हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे एक्सरसाइज का, और उसी बीच में रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से समझते हैं, वो पूरा नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सारे बल्ब हैं और बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, और पावर क्या है बल्ब का 10 वाट। तो कई सारे बल्ब हैं, हर एक बल्ब का जो हाँ ये 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, कई सारे बल्ब लगे हुए हैं, और सारे बल्ब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और बल्ब के अंदर जो वायर है वो रेजिस्टेंस होगा उसका। तो यानी हर एक बल्ब एक रजिस्टर का काम कर रहा है, मान सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हर एक बल्ब एक रजिस्टर का काम कर रहा है। ओके, और कई सारे बल्ब में हर एक को इतना वोल्टेज का सप्लाई मिल रहा है, और हर एक का पावर कितना है 10 वाट। ठीक, अब सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, उसके बाद क्या है, और ठीक है, और ओवरऑल मैक्सिमम करंट जो पूरे सर्किट से पास हो रहा है वो कितना है 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर जब करंट पास हो रहा है पूरे सर्किट से, तो पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे। पूरे सर्किट से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कितने नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड हैं उस सर्किट में, तो हमको वही पता करना है। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स एक्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। नंबर ऑफ बल्ब को एक्स मान लिया हम लोगों ने। अब क्या दिया है हमको, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। सारे बल्ब एक ही पावर के, यानी एक ही जैसे बल्ब हैं, सेम टू सेम, तो सब में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, है ना। एक क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो वही वाला पावर का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ऑन आर, क्योंकि एक ही तरह के सारे बल्ब हैं, सेम टू सेम, तो रेजिस्टेंस भी सेम है। तो इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं रीअरेंज करके फार्मूला, वी स्क्वायर अपॉन पी, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वोल्टेज क्या है 220 और पावर है 10, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा रेजिस्टेंस 22 ओम। गलत हो गया, वोल्टेज का स्क्वायर करना है। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 22 का स्क्वायर 484, और एक लास्ट में जीरो लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 4840 ओम। एक बल्ब में, किसी एक बल्ब में, सब एक ही जैसे बल्ब में, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, उसके अंदर का वायर का 4840 ओम, है ना। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इस वायर का बल्ब का, इसीलिए उसमें पावर क्या है बहुत ही कम है। ठीक ना, तो एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। ठीक, तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है इसकी सहायता से कि कितने बल्ब उस पूरे सर्किट में जुड़े हुए हैं, और ये बता दिया हम लोगों को कि सारे जो बल्ब हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट में 220 वोल्ट का करंट है, वोल्टेज है, और करंट कितना पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट में इतना वोल्टेज है और इतना करंट फ्लो हो रहा है। ये तो एक बल्ब का निकला रेजिस्टेंस, और इस वोल्टेज और इस करंट की वैल्यू की सहायता से और ओम्स लॉ के फार्मूले की सहायता से हम लोग जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ की सहायता से हम लोग लगाएंगे रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, वोल्टेज हमारा 220, करंट है 5, इसको काटेंगे 5 4 या 20, 5 4 या 20, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 44 ओम। ये रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 44 ओम, और ये है एक इंडिविजुअल बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक,
ये इंडिविजुअल है, ऐसे ही कई सारे बल्ब जुड़े हैं, हर एक का वैल्यू कितना है, इतना होना है ना। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकल गया बल्ब का, एक बल्ब का, एक टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया। तो टोटल वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज होता है, यही पैरेलल का फार्मूला होता है ना। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल वैल्यू होगा 400,4840। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि टोटल बल्ब एक्स होंगे, यानी एक्स रेजिस्टेंस होगा, हमको पता नहीं है। तो एक होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला होता है, ये चल नहीं रहा है, बहुत सारी समस्या है यहाँ तो। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हमको पता नहीं कितने बल्ब हैं, एंड सो ऑन एक्स टाइम्स तक, x/RX। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि कई सारे रजिस्टर्स यानी कई सारे बल्ब जुड़े हुए हैं और उनको इनफाइनाइट या x नंबर तक मान लिया हम लोगों ने। ठीक, 1/RP, आरपी जगह क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, 44 ओम, 44। ठीक, इज इक्वल टू, ये कहाँ तक जा रहा है पता नहीं हमको, तो टोटल 1 जो हम लोग लिखे हैं उसको x टाइम्स मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं या रजिस्टर्स है x, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या निकला था एक बल्ब का, 4840 नहीं निकला था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे और x निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे उस सर्किट में। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये x का मल्टीप्लाई 44 से होगा तो 44x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इससे तो 4840 हो जाएगा। therefore x इज इक्वल टू 4840 अपॉन 44। 11 से काटते हैं, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, या 8 है, 11 4 जा 44, 4 4, 11 4 जा 44, 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो x इज इक्वल टू आया 110, यानी 110 बल्ब जो हैं 10 वाट के पावर के उस सर्किट में जुड़े हुए हैं, और जिसका ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या आ रहा है, 44। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, है ना। और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या हम निकाले थे हम लोग, 4840। तो इन दोनों की सहायता से हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया उसकी सहायता से ओवरऑल नंबर ऑफ बल्ब्स बता दिए कि कितने बल्ब्स इस पावर के हमारे सर्किट में जुड़े हुए हैं। कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, 110। ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले 1-2 वीडियो पहले बनाया था, उसमें भी ऐसे एक्स नंबर ऑफ करके हम लोग रजिस्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ रजिस्टर हो या बल्ब हो, बात वही है ना, क्योंकि एक ही पावर का सारा बल्ब है या एक ही पावर का कोई मशीन है तो रजिस्टर का ही काम करेगा। तो उसको भी इसी तरह से मान के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल कर और टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर, और फिर उसको फार्मूले में रखकर हम लोग इसी प्रकार से नंबर ऑफ बल्ब्स या नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, जो इस थोड़े समय में हो पाएंगे वो कर लेते हैं। उसके बाद कुछ आप भी प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है तो फिर डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। फिलहाल तो इसको ख़त्म करने का प्रयास है मेरा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँ मैं। 12 के बाद है 14 वाला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 14 वाले में क्या करना है, अच्छा, फाइंड द पावर अराउंड 2 ओम रजिस्टर। अच्छा, तो दो कुछ कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन क्या है कि वोल्टेज 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जो है, ये मार्कर चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम और 2 ओम। दो रजिस्टर्स दिए अलग अलग वैल्यू पे, और ये सीरीज में। ठीक, एक कंडीशन ये दिया है, दूसरा कंडीशन क्या दिया है
वोल्टेज है 4 वोल्ट और उसमें रजिस्टर्स हैं 12 ओम, 12 ओम और 2 ओम, और ये सब पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा है कि दो कंडीशन दिए गए, दोनों कंडीशन में पावर निकालिए अराउंड 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर के से कितना पावर होगा या कितना पावर कंज्यूम करेगा 2 ओम का रजिस्टर। कंडीशन बाकी सारे दिए हैं कि जब ये 2 रजिस्टर्स हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं और वोल्टेज इतना सप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में पावर निकालिए अराउंड 2 ओम। उसी तरह से दूसरा कंडीशन दिया, वोल्टेज 4 है, रजिस्टर ये 12 ओम और 2 ओम है, पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, तो इस केस में पावर निकालिए अराउंड 2 ओम। तो हर केस में 2 ओम वाले रजिस्टर के चारों तरफ कितना पावर होगा कंज्यूम, वो निकालना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्या करना है कि सबसे पहले इसमें ठीक है, वोल्टेज दिया हमको, रजिस्टर दिया है। पहले तो रजिस्टर सीरीज में दिया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R1 प्लस R2, 2 रजिस्टर दिए, दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2, 1 ओम 2 ओम हो गया 3 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमको पता चल गया। उसके बाद टोटल वोल्टेज भी दिया हुआ है पहले कंडीशन में, ये भी पता है। ठीक है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है। अब इसकी सहायता से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, है ना। इसकी सहायता से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या करना है इसमें, ओम्स लॉ की सहायता से क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे करंट क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए करंट निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ रजिस्टर डिफरेंट है, यानी 2 अलग अलग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का वो फार्मूला नहीं लगाएंगे V²/R वाला, वो तब लगाते हैं जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, एक ही चीज़ रहे। यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि सामने दिख रहा है रेजिस्टेंस अलग है, तो करंट निकालेंगे। करंट जो होता है कांस्टेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, इसलिए करंट निकाल रहे हैं। और फिर करंट वाले की हेल्प से हम लोग पावर निकालेंगे। तो I = V/R, वोल्टेज कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 एम्पियर। तो पहले केस में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब पावर का फार्मूला लगाएंगे, पावर = करंट ले लेंगे और क्या ले लेंगे, रजिस्टर। करंट और रजिस्टर, क्योंकि हमको पूछा है कि पावर अराउंड रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, 2 ओम। 2 ओम रजिस्टर के आसपास कितना पावर कंज्यूम होगा। तो हमारा करंट जो आया है वो, और रजिस्टर I और R से रिलेटेड क्या पावर का फार्मूला होता है, I² × R। ठीक है ना, तो I² यानी 2 का स्क्वायर इंटू R हमारा 2 ओम है, तो 2 × 4 × 2, 8 वाट। ठीक है, तो पावर हमारा आएगा 8 वाट। पावर हमारा हो गया 8 वाट। क्लियर है, पावर हमारा 8 वाट हो गया। किस केस में, पहले केस में। 2 ओम रजिस्टर के अराउंड कितना वाट का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 8 वाट का। ठीक, और करंट हम लोगों ने इसलिए निकाला क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ओके, चलिए अब दूसरे केस को सॉल्व करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना, ये तो क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे इसके कंडीशन पे, ये बार बार खुल जाता है। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में भी वही रजिस्टर डिफरेंट है। दूसरा केस में लेकिन ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पैरेलल में है तो 1/R1 + 1/R2 इस तरह से ऐड होगा इनका वैल्यू, 1/12 + 1/2। 2 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है। ठीक, ओके, तो 12 1 या 12, 2 6 या 12, 7/12, 7/12,
1/RP, ठीक है। अब इसको इन्वर्स करेंगे, RP इज इक्वल टू 12/7। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब ये दोनों पैरेलली अटैच होंगे सर्किट में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आएगा, ठीक। अब हमारा ये रेजिस्टेंस, ठीक है, अब हमारा ये रेजिस्टेंस टोटल निकल गया। और उसके बाद वोल्टेज हमको दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है। अब हम करंट निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, है ना। चलिए करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या होगा, V/RP, V/RP, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस, है ना। टोटल वोल्टेज 4 दिया है सेकंड कंडीशन में, टोटल रेजिस्टेंस 12/7 आया है। अपॉन वाला, अपॉन के नीचे अपॉन, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 7/2, 12, 7 4 जा 48, है ना। 7 4 जा 7 चौक 28, 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28/12। 12 से इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, 12 1 जा 12, 12 जा 24, 4 बच गया। 2.3 एम्पियर मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट ये करंट आया है ना। तो इस सर्किट में जिसमें ये दो रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, उतना वोल्टेज का सप्लाई है, वहाँ पे करंट का वैल्यू 2.3 एम्पियर आ रहा है, ठीक। 2.3 एम्पियर ही हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है अराउंड 2 ओम रजिस्टर। दोनों ही केस में हमको क्या करना है, 2 ओम रजिस्टर वाला जो रजिस्टर है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो निकालना है हमको, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू I² × R, ठीक। तो ये रजिस्टर R की जगह पे हमारा ये रहेगा और करंट जो हमारा आया, या फिर इसको ऐसे एज इट इज भी रख सकते हैं, पॉइंट को स्क्वायर करने में समस्या हो सकती है। तो इसको, ये क्या था 28/12 था, इसको 2 से काटेंगे तो 14, 6 और 7 3, 7/3 भी लिख सकते हैं। तो 7/3 का स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं, जो भी सुविधाजनक हो। पॉइंट वाला स्क्वायर करने में अगर दिक्कत आपको है तो आप इसी को फ्रैक्शन में काट कर भी रख सकते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 × 2, ठीक है। तो इससे भी कुछ फ़ायदा पड़ेगा नहीं, ये डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो ठीक है, 49 2 जा कितना होता है, 98, 98/9, तो 9 1 जा 9, 0 और 9 10.8 वाट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो दूसरे केस में जो पावर कंज्यूम हो रहा है 2 ओम रजिस्टर के द्वारा पैरेलल वाले केस में, वो कितना कंज्यूम हो रहा है, 10.8 वाट के आसपास, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जिसके अराउंड पूछा है उसी रजिस्टर को मल्टीप्लाई में रखेंगे पावर के फार्मूले में, ठीक। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन एटलीस्ट कर लिया जाए। सारे तो नहीं करा सकता मैं, फिलहाल आप भी कुछ अपने से करिए और फिर दिक्कत होगा तो पूछिए। तो ये हो गया 14, हाँ 14 हो गया। 14 के बाद एक 16 कर लेते हैं, छोटा सा है। इस तरह के क्वेश्चन भी अधिकतर आते हैं, मैं देखता हूँ एग्जाम में, सिंपल ही होते हैं। इसमें बस पूछा है किसने ज़्यादा एनर्जी यूज किया है, ठीक। तो एक टीवी सेट है और टीवी सेट का पावर कितना है, 250 वाट, ठीक है। टेलीविज़न है पूरा सेट उसका, और वो 250 वाट का पावर कंज्यूम करता है और 1 घंटे तक चलता है, 1 घंटे तक चलता है, ठीक। एक कंडीशन, एक क्वेश्चन का पार्ट है। दूसरा क्या है, एक टोस्टर है
टोस्टर, और टोस्टर जो है 1200 वाट का है, इसका पावर 1200 वाट है, और ये कितने समय तक चलता है? 10 मिनट, 10 मिनट चलता है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कितनी हीट एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी यूज होगी, कितनी एनर्जी ये दोनों डिवाइसेस यूज करेंगे, और कौन ज़्यादा है, और क्या होगा इसमें पूछा है, हाँ, कौन सा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, टीवी या टोस्टर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा बिजली की खपत करेगा, है ना। तो ये फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली इसका इशारा है कि हमको निकालना है हीट एनर्जी, है ना। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हीट एनर्जी के फार्मूले से हम लोग दोनों का एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं, और एनर्जी के वैल्यू के बेसिस बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और कौन कम कर रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसको। टीवी सेट, टीवी सेट के लिए एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, या हीट एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम, यही होता है। पावर कितना है? 250, टाइम कितना है? 1 आवर। देखिए मैंने क्लास में भी आपको बताया था, और जब चैप्टर समझा रहा था तभी बताया था कि एनर्जी के फार्मूले में हमेशा क्या करना है, हमेशा ही टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो इसको सेकंड में रखेंगे। ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3, 25 छक्के 150, कैरी हुआ 15, 25 दिया 75, 75 5 80, 90 जूल। ठीक, तो टीवी जब चलेगा 1 घंटे तक, इतने पावर का टीवी अगर है तो वो इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। कितना है, इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 2 3 4 5, 9.0 × 10⁵ जूल। काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है अगर इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करें, है ना। तो जितने भी फार्मूले होते हैं जिसमें एनर्जी को हम लोग जूल में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, अगर उसको जूल में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमेशा टाइम को सेकंड में रखना है। ठीक है, या 1 घंटे को 3600 सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा टीवी का निकल गया कि इतना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, काफ़ी सारा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9 लाख जूल यूज कर रहा है। ठीक, अब टोस्टर का देख लेते हैं। टोस्टर का क्या है बवाल, तो ईटी लिख दे रहा हूँ नीचे, टी मतलब टोस्टर। तो पावर इनटू टाइम, यहाँ भी पावर इसका 1200 है, बहुत ज़्यादा है, टीवी से कई गुना ज़्यादा है, इनटू टाइम 10 मिनट के चल रहा है। अब 10 मिनट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, तो 10 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 सेकंड, है ना। तो ये हो गया 600 सेकंड, हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है जब आपको एनर्जी निकालना है, और ख़ास करके जब जूल में एनर्जी निकालना है। ठीक, और किलोवाट आवर में निकालना है तब आपका टाइम आवर में ही होना चाहिए। ठीक, तो ये 600 सेकंड हो गया, 600 सेकंड आप रख दिए। अब कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 4 जीरो लिख देते हैं, और 12 का मल्टीप्लाई 6 करते हैं, 12 6 जा 84 जूल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोस्टर, एनर्जी कंज्यूम बाय द टीवी। ये टीवी का एनर्जी कंजम्पशन हो गया, ये टोस्टर का। तो ये दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8,40,000 जूल ये यूज कर रहा है टोस्टर हमारा, और टीवी कितना यूज कर रहा है, 9 लाख जूल। अब देख के तो आप कहेंगे कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है, टीवी कर रहा है, लेकिन टीवी 1 घंटे चल रहा है और ये केवल 10 मिनट चल रहा है और थोड़ा सा इससे कम है, तो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, टोस्टर का ही होगा। लॉजिकली अगर आप सोचें, अगर ये 1 घंटा चलेगा तो पता नहीं कितना एनर्जी यूज करेगा, और ये 1 घंटा चला है टीवी तब भी इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना। तो एनर्जी कंजम्पशन ऐसे डाटा वाइज देखेंगे तो टीवी का ज़्यादा है, क्योंकि लंबे समय तक चला है। जो कम समय तक चलेगा वो कम पावर खाएगा। तो लेकिन ओवरऑल रेट देखा जाए
तो इसका ज़्यादा है ना। बट आपका आंसर जो होगा उसको देखते हुए आपका आंसर यही होगा कि एनर्जी कंजम्पशन ऑफ टीवी इज ग्रेटर देन एनर्जी कंजम्पशन ऑफ टोस्टर। ठीक है, टोस्टर का एनर्जी कंजम्पशन 8,40,000 जूल है और टीवी का है 9 लाख जूल। तो 60,000 जूल ज़्यादा यूज किया है और ज़्यादा चला भी है, 1 घंटे चला है और ये चला है केवल 10 मिनट। चूँकि इसका पावर ज़्यादा है इसलिए कम समय में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं, कम से कम एक और हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत बड़ा भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसलिए